हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इंडियन आईएएस। तो हम 2020 मेंस का डिस्कशन कर रहे थे, जीएस पेपर 4 का। हमने इतने के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इस सीरीज में ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम 2 के स्टडीज लेंगे और पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कोट है वो सोक्रेटिस का कोट है। कोट कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज मेयर अ इल्यूजन, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है कि हमको इस कोट से क्या पता चलता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। तो हम ये जो कोट है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा कोट्स को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक एक फर्स्ट पार्ट होगा कि अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी। सिस्टम ऑफ मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी मतलब कोई भी चीज गुड हो या बैड हो, इसके बारे में जो हमारा बिलीफ होता है उसको हम सिस्टम ऑफ मोरालिटी कहते हैं। विच इज बेस्ड ऑन अ रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज। अगर हमारी मोरालिटी रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज पर बेस है। रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज मतलब इमोशनल वैल्यूज दो तरह के हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट इमोशनल वैल्यूज, एक रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज। एब्सोल्यूट इमोशनल वैल्यूज मतलब जो चेंज नहीं होते। सपोज अगर आदमी को भूख लगती है, ये क्या है? एक एब्सोल्यूट कंसेप्शन है। अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाओ तो आपको भूख लगेगी, तो ये एब्सोल्यूट चीज है जो चेंज नहीं होगी। लेकिन रिलेटिव चीज ऐसी होती है जो चेंज होती है। तो रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज भी होते हैं, वो चेंज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि जो चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, वो गलत चीज है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को क्या लगता है ये रॉन्ग चीज है। लेकिन किसी पर्सन को ये भी लग सकता है, अगर वो ऑर्थोडॉक्स वगैरह अगर जूने मतलब संस्कृति को अगर वो ज्यादा तवज्जो देता है तो उसको लगेगा कि जो चाइल्ड मैरिज है वो अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब जो उनके इमोशनल वैल्यूज है उस प्रकार से उनकी बिलीफ सिस्टम क्या हुई, चेंज हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमारी सिस्टम ऑफ मोरालिटी रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज पर बेस होती है, जो चेंज होती रहती है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। मतलब क्या इल्यूजन है? हमारी मोरालिटी सिर्फ एक इल्यूजन है, फेक है। ये एक वल्गर कंसेप्शन है। अगर आपकी जो मोरालिटी है वो इमोशनल वैल्यू के साथ चेंज हो रही है, उसमें कोई भी लॉजिकल चीज नहीं है और इसमें कोई भी ट्रू नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा सोक्रेटिस कह रहा है। तो फिर से मैं बताता हूं कि अगर हमारी कोई मोरल सिस्टम है, जो मोरालिटी का सिस्टम है, अगर वो हमारा इमोशनल, उसका फाउंडेशन अगर रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज है, मतलब ऐसी वैल्यूज जो इमोशन के साथ चेंज होती है। अगर हम हैप्पी है तो हमको लगेगा कि कोई इमोशन, कोई चीज अच्छी है। अगर हम सैड है तो हमको लगेगा वही चीज बुरी है। मतलब हमारी जो इमोशनल वैल्यूज है उसके साथ साथ हमारी मोरालिटी का अप्रोच चेंज हो रहा है, तो ये एक गलत चीज है, ठीक है। तो एक इल्यूजन है। हमारी मोरालिटी जो है वो वल्गर कंसेप्शन है, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो में यही काम करेंगे कि जो हमारा जो कोट है उसको हम ओवर सिंप्लीफाई कर देंगे हमारे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सोक्रेटस, सिंप्लीफाइड करेंगे बस हम, अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन द इमोशनल वैल्यूज विच इज चेंजिंग एज पर द टाइम इज नॉट ट्रू, इट इज फेक। मतलब अगर हमारी मोरालिटी इमोशनल वैल्यूज के साथ साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो वो क्या है? वो ट्रू नहीं है, वो फेक है। सोक्रेटिस ने यह भी कहा है कि इफ योर इमोशनल वैल्यूज चेंज एज पर द नीड देन इट इज नथिंग लॉजिकल इन इट। मतलब अगर आपकी जरूरत के साथ भी अगर वो चेंज करती है, आपकी इमोशनल वैल्यूज के साथ अगर आपकी बिलीफ सिस्टम है वो चेंज करती है, तो फिर आपके जो सिस्टम है, इमोशनल वैल्यूज है, उसमें भी किसी प्रकार का लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो हमने जो कोर्ट में कहा था उसी को सिंप्लीफाई किया। तो हम बॉडी देखते हैं। तो बॉडी में हम कहेंगे कि what Socrates is claiming is that when emotionalism is the foundation of moral choices, मतलब अगर हमारा कोई भी, हमको अगर कोई चीज अच्छी हो या बुरी हो, अगर ये डिसाइड करना है, लेकिन हमारा ये डिसीजन अगर हम इमोशन के बेस पर लेते हैं, जिसे हम इमोशनलिज्म कहेंगे, अगर ये हमारा फाउंडेशन रहा हमारे मोरल चॉइसेस का, देन हमारे जो मोरल चॉइसेस होंगे वो क्या होंगे? वो वल्गर होंगे, ठीक है। और वल्गर क्या है? वल्गर जो है वो अपोजिट है मोरालिटी के, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हमारा वल्गर डिसीजन लेंगे हम,
मतलब हमारे चॉइसेस अगर वल्गर होंगे तो हमारी मोरलिटी वो उसके अपोजिट होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो इमोशनल डिसीजंस होंगे वो भी अपोजिट होंगे ऑफ द मोरलिटी, ठीक है। द चॉइसेस ऑफ द ऑन द इमोशनलिज्म इज नॉट अ मोरल चॉइसेस। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि द चॉइसेस बेस्ड ऑन द इमोशनलिज्म इज नॉट अ मोरल चॉइसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये सिंप्लीफाइड है, अगर आप पार्ट्स में लिखेंगे समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही होंगी, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, द एक्सटेंट टू विच एक्शन इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, can't be based on the instinctive or intuitive feelings deriving from one's circumstances around and within, where one considers them to be judged in the proportion to something which one feels having worth and value, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ इस पैराग्राफ का मतलब कि सपोज अगर हमको किस चीज को डिसाइड करना है, कोई चीज रॉन्ग है या फिर राइट है, ठीक है, या फिर हमको ये डिसाइड करना है ये चीज अच्छी है या बुरी है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी मोरल जो चीज है उसका सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स पर बेस नहीं होगा कि जब हम हैप्पी है तो हम कहेंगे ये चीज सही है, और सेम चीज को हम गलत कहेंगे जब हम क्या है, सैड है। तो हम उसको जज नहीं कर सकते अपने खुद के ओन सर्कमस्टांसेस के ऊपर, मतलब जैसे सर्कमस्टांसेस बने हैं उस हिसाब से हमारी मोरलिटी चेंज होगी। तो मोरलिटी क्या है, वो मोरलिटी वल्गर है, ठीक है, उस मोरलिटी कोई लॉजिक नहीं है, वो मोरलिटी कंप्लीटली फेक है, ऐसा सोक्रेटिस कह रहे हैं। दिस इज द फेक फॉल्स आइडिया एंड ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मोरलिटी, ठीक है। इस पैराग्राफ को अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे तो इस पैराग्राफ का जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पर्सन है जो क्रिटिसाइज करता है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करता है कि डाउरी लेना गलत चीज है, अगर कोई डाउरी लेता है तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है कि आपने ये गलत चीज की, लेकिन जब उसका खुद का टर्न आया, उसकी खुद की मैरिज करने का टाइम आया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो डाउरी है वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। दूसरों को तो टाइम लेते वक्त डाउरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन खुद के वक्त रूल है वो खुद से डाउरी ले लेगा। तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी जो मोरल सिस्टम है वो कौन सी चीज पर है, वो फॉल्स चीज पर बेस है, वो सिर्फ इल्यूजनरी मोरल सिस्टम है, मतलब ऊपर ऊपर दिखाने के लिए वो मोरल सिस्टम बिल्डअप कर रहा है, लेकिन वो कौन सी है, वो इल्यूजनरी है, वो रियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो उसके इमोशन के साथ चेंज कर रही है। उसका इमोशन कैसा है, उसका रिलेटिव इमोशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, हर किसी के लिए एक ही चीज होगी ऐसा उसका इमोशनल सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कहा है, कैन राइट और रॉन्ग, गुड और बैड ऑब्जेक्टिवली डिपेंड ऑन बीइंग हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। क्या कोई चीज सही है या फिर गलत है, या फिर कोई चीज अच्छी है या बुरी है, क्या ये इस पर डिपेंड करता है क्या कि हम कितने हैप्पी है, हैप्पियर है या हैप्पीएस्ट है, या फिर हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, कितना बेटर फील कर रहे हैं, या फिर कितना बेस्ट फील कर रहे हैं, या फिर हम कितने ज्यादा खुश है या फिर कितने ज्यादा दुखी है। वी ऑल नो द आंसर, दिस ऑल आर फेक। अगर आपके इमोशन के साथ आपकी मोरलिटी जुड़ी है तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें फेक है, ये हमको अपना जवाब पता है। इमोशंस आर रिलेटिवली एंड हाईली इनरीजनेबल इन प्लेसिंग देयर डिमांड्स, वेयरएज मोरलिटी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज अ रीजनलिटी। अगर हमको मोरलिटी चाहिए तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि हमारी मोरलिटी जो है वो किस पर बेस है, और वही हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए जो कि बदलनी नहीं चाहिए हमारे इमोशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कहेंगे कि फर्दर सो कॉल्ड मोरल चॉइसेस ऑफ दिस सॉर्ट बेस्ड ऑन द फॉल्टी लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट अ रैशनली साउंड। अगर हमारी मोरल चॉइसेस अगर फॉल्टी लॉजिकल रीजन पर रहेगी तो वो भी मोरली साउंड नहीं है, ठीक है, रैशनली साउंड नहीं है। If choices or a supposition is not logically sound, then there is a nothing true in it. जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा कि आपकी जो मोरल चॉइसेस है अगर वो रैशनली साउंड नहीं है तो वो सही भी नहीं हो सकती, वो कौन सी है, वो फेक है, ठीक है। फिर से एग्जांपल देता हूं तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन, जब इन एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन अ ऑफिसर शोज कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर ड्यू टू इमोशनल टच। अगर कोई ऑफिसर है डिपार्टमेंट में, ठीक है, और वो एम्पैथी और कंपैशन शो रहा है एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ, ठीक है, बिकॉज उसका इमोशनल टच है उस जेंडर की तरफ, तो क्या उसकी जो मोरलिटी वो सही है? नहीं, उसकी मोरलिटी सही नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी एक जेंडर को ही इमोशनल एम्पैथी से देख रहा है, मतलब वो क्या लेके आ रहा है, वो एक जेंडर डिस्पैरिटी को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो इमोशनल वैल्यूज है, इमोशनल टच है, उस पर डिपेंड उसकी मोरलिटी है, ठीक है। सपोज अगर उसको
एज ओल्ड वो पर्सन है, अगर उसको देख के उसको ज्यादा पीड़ा होती है तो उसके काम जल्दी से करेगा, लेकिन दूसरे लोगों के करेगा नहीं। तो ये उसकी जो मोरालिटी है वो इमोशन पर बेस्ड है, कंप्लीटली इमोशनल टच की वजह से उसकी जेंडर डिस्पेरिटी आती है। ठीक है, इसके लिए उसकी जो चॉइसेस है, उसका जो रीजन है वो कौन सा होना चाहिए, वो लॉजिकली रीजन होना चाहिए। ठीक है, एंड में पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कोट था उसको हम एक सिंप्लीफाई वे में एक आंसर दे देंगे। ठीक है, देखो मैंने यहां पर लिखा है कि इट कैन बी सेज दैट जो मोरल सिस्टम है इट शुड बी बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट इमोशनल वैल्यू। क्वेश्चन ने कहा था कि जो रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज पर मोरल सिस्टम बेस्ड होती है वो फेक होती है, तो हमने कंक्लूजन में कहा कि द मोरलिटी सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट इमोशनल वैल्यू। एब्सोल्यूट इमोशनल वैल्यूज मतलब ऐसे इमोशनल वैल्यूज जिससे हमारी मोरालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुश है तो भी वही मोरालिटी होनी चाहिए, अगर हम दुखी है हमारी मोरालिटी सिस्टम वही होनी चाहिए। अगर हम खुश है तो चोरी नहीं करेंगे, अगर हम सैड है तो हम चोरी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो इमोशनल वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विच डज नॉट चेंज एज पर नीड, और वो हमारे जो नीड है उसके हिसाब से भी चेंज नहीं होनी चाहिए और इमोशन के हिसाब से बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो मोरल सिस्टम है, हम कंक्लूजन में सुझाव देंगे, वो बहुत बेस्ड होनी चाहिए एक रैशनलिटी पे, एक रैशनल आइडियाज पर बेस्ड होनी चाहिए, इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए और एक उसको एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमारी जो इमोशनल सिस्टम है वो इन तीन चीजों पर अगर है तो हमारी जो कंसेप्शन है उसको हम वल्गर नहीं कह सकते, और जो हमारी सिस्टम है वो भी ट्रू होगी, जैसे कि सोक्रेटिस कहता है वो फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।